हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में राजस्थान में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसे 25 में से केवल 14 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 11 सीटें मिली। नमस्कार, मैं स्वाति साहू और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। इस बार 11 सीटों पर हुई हार को लेकर प्रदेश स्तर पर मंथन किया गया। शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा चुनाव प्रभारी, सहप्रभारी सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे। राजस्थान में 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार से केंद्र में नाराजगी है। पार्टी को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा को इस बार 2-3 सीट खोने का डर जरूर था, लेकिन 11 सीटों पर हुई हार ने चौंका दिया। इस पर पार्टी ने प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई। बैठक बंद कमरे में हुई और हार का मुख्य कारण भीतरघात माना गया। हालांकि मीडिया से बात करते हुए अलग अलग सीटों पर अलग अलग कारण गिनाए गए। समीक्षा बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अलग अलग सीटों पर हार के अलग अलग कारण रहे। मुख्य कारण यह सामने आया है कि कांग्रेस की ओर से आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया गया। संविधान बदलने को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए थे। इस तरह की अफवाहों से काफी लोग प्रभावित हुए, जिसकी वजह से प्रत्याशियों को नुकसान हुआ। किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया था। इसकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। हारी हुई सीटों के प्रत्याशियों और स्थानीय नेताओं से भी फीडबैक लिया गया। इस फीडबैक से अलग अलग कारण सामने आए। बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं का कहना था कि पूरा चुनाव जाति आधारित हो गया था। 2 बड़ी जातियों के वोट भाजपा को नहीं मिले, तो वहीं झुंझुनू के नेताओं का कहना था कि पार्टी के नेता पूरे मन से साथ नहीं जुटे। इस वजह से चुनाव में जीत दर्ज नहीं की जा सकी। टोंक सवाई माधोपुर पर हुई हार के लिए सवाई माधोपुर के जातिगत समीकरण को बड़ा कारण माना गया। टोंक में तो पार्टी की स्थिति ठीक थी, लेकिन सवाई माधोपुर में समीकरण नहीं साध सके। नागौर के लिए बताया गया कि कांग्रेस से भाजपा में आए नेता ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाए। सीकर में हार का कारण स्थानीय नेता और किसान आंदोलन को बताया गया। स्थानीय नेताओं का कहना है कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर प्रचार में नहीं जुटे और चुरू की हार के लिए टिकट वितरण सही नहीं होना माना गया है। इतना ही नहीं, पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ लोकसभा सीटों पर तो नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। कुछ नेताओं ने हार की जिम्मेदारी को स्वीकारा, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक व्यक्ति की वजह से चुनाव नहीं हारते हैं। प्रत्याशी जिन कारणों से चुनाव हारे हैं, उन पर और गंभीरता से मंथन होना चाहिए। इसके साथ ही जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पहली समीक्षा बैठक में टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर, सीकर, चुरू और बाड़मेर सीट पर चर्चा हुई, लेकिन टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा सीट से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं होने पर दिन भर सियासी चर्चाओं का दौर तेज रहा। बताया जा रहा है कि मीणा माउंट आबू के दौरे पर रहे, जिसकी वजह से वे बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से मीणा ना तो दफ्तर जा रहे हैं और ना ही सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मीणा विभाग की फाइलें भी नहीं देख रहे हैं।